प्यारे बच्चों, 7th क्लास में रेखाएं और कोण हम चैप्टर 5th जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं आज से। लाइंस एंड एंगल्स। रेखा क्या होती है इसके बारे में हम पिछली क्लासेस में बहुत बार पढ़ चुके हैं, और कोण क्या होते हैं ये भी हम 6th में या उससे पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमने मेनली स्टडी करना है पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी पूरक कोण कौन से होते हैं। जैसे यहाँ दो एग्जांपल दिए हैं, ये एंगल 30 डिग्री का है और यहाँ वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। इन दोनों को जब हम टोटल करें तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इन दोनों का जो टोटल है वो आता है 90 डिग्री। ऐसे ऐसे एंगल्स जिनका टोटल 90 डिग्री आए, यानी जिनका टोटल समकोण हो, समकोण मतलब 90 डिग्री, जिनका टोटल राइट एंगल हो, जिनका टोटल राइट एंगल आए 90 डिग्री आए, उनको बोलेंगे हम पूरक कोण। अब अगर मान लो आपके पास एक कोण, आपके पास 20 डिग्री का है एक एंगल, और दूसरा एंगल आपके पास 70 डिग्री का है, तो इन दोनों, ये जो दोनों कोण हैं इनका टोटल जो है वो 90 डिग्री है, इनको हम पूरक कोण कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। अब ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री है और 20 डिग्री का पूरक कोण 70 डिग्री है। सपोज हमें ये कहा जाता है कि ये 35 डिग्री का कोई एंगल है, इसका पूरक कोण बताइए। तो हमने क्या देखना है कि 35 में हम कितना जोड़ें ताकि 90 हो जाए, या 90 में से 35 को घटा करके हम निकालें तो जो योग हमारे पास जो दूसरा कोण आएगा ना, इसका 35 डिग्री का पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 35, इसका जो पूरक है वो आएगा 55 डिग्री। क्योंकि 55 और 35, अगर हम 55 और 35 को टोटल करें तो वो आता है 90 डिग्री, यानी 35 का पूरक 55 होगा और 55 का पूरक 35 होगा। 35 कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35 इज 55 एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 55 इज 35, यानी एक दूसरे के ये पूरक होंगे। तो आपने सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि जिन कोणों का जोड़ 90 अंश हो, उन कोणों के जो जोड़ा है उसको हम पूरक कोण कहेंगे। उसी तरह से यहाँ संपूरक कोण की अगर हम बात करें, सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें आप देख रहे हैं एक 60 का 120 का है, यानी इसमें टोटल 180 होना चाहिए। ये 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जिन कोणों का जोड़ 180 हो वो संपूरक कोण, और जिनका जोड़ 90 डिग्री हो वो पूरक कोण। आपने थोड़ा ये हिंदी के शब्दों से ध्यान रख सकते हैं। आप पूरक में तीन शब्द हैं, 1 2 3, संपूरक में 4 हैं, 1 2 3 4। तो आप यहाँ 3 अगर आपके पास शब्द हैं यहाँ पर, तो 3 अगर अक्षर आपके पास हैं, 3 अक्षर है तो टोटल 90 कम हुआ। 4 अगर अक्षर हैं, 1 2 3 4, तो टोटल हुआ कितना, 180, बड़ा है। तो संपूरक बड़ा, नाम भी बड़ा है तो टोटल भी बड़ा होगा, पूरक नाम छोटा तो टोटल भी छोटा होगा। तो पूरक के लिए दोनों कोणों का टोटल होना चाहिए 90 और संपूरक के लिए 180। मान लो आपको यहाँ पूछा जाता है कि 130 डिग्री का संपूरक, 130 डिग्री का सप्लीमेंट्री संपूरक कोण बताओ, तो आपको पता है 130 के बाद 180 जोड़ने के लिए कितना आएगा, 50। तो ये 130 और 50 संपूरक हैं। अगर आप कहा जाए 110 डिग्री का संपूरक बताओ, 110 डिग्री का संपूरक आप मान लो 80 कहते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 110 और 80 हुए 190, लेकिन आपका टोटल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये 110 का जो संपूरक है वो आएगा 70 डिग्री, और इन दोनों का टोटल होगा 180। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रश्नावली में बहुत सारे मिल जाएंगे। तो उसमें आपको कहा होगा, एक कोण दिया होगा, फिर दूसरे को कहा होगा कि इसका संपूरक निकालो, एक कोण दिया होगा, कहा होगा इसका पूरक निकालो, या ये 2 कोण दिए होंगे, फिर पूछा होगा कि कौन से संपूरक कोण हैं, कौन से पूरक कोण है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपके पास हैं। फिर उसके बाद आता है आसन्न कोण।
एडजेसेंट एंगल्स। आसन कोण, अगर हम नाम से देखें, आसन जिनका आसन एक हो, जिनका उद्गम एक जगह से हुआ हो, जो एक जगह से बने हो। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ कोण एक और कोण दो हैं, ये इस पॉइंट से दोनों बने हैं, ये इनका पॉइंट है एक, और यहीं से ये दोनों कोण बने हैं इस पॉइंट से। आप देख रहे हैं कोण एक का जो शीर्ष है वो भी यहाँ है, कोण दो का शीर्ष भी यहाँ है। कि नंबर 1, एक तो शीर्ष होने चाहिए इनके सेम, शीर्ष जो है वो कॉमन होने चाहिए, जिसको हम वहनिष्ठ कहते हैं। दूसरा, शीर्ष दोनों के कॉमन है। दूसरा, एक जो भुजा है वो भी कॉमन होनी चाहिए। ये भुजा देखो कॉमन है, ये वाली भुजा जिसमें मैं पेन चला रहा हूँ, ये वाली भुजा कोण एक की भी है, कोण दो की भी है, दिस कॉमन साइड। और तीसरा, जो बाकी दो साइडें बची वो विपरीत होनी चाहिए, बाकी की जो शेष साइड्स बच गई वो होनी चाहिए ऑपोजिट, यानी विपरीत दिशा में वो होनी चाहिए, ऑपोजिट। जैसे ये भुजा है इस तरफ को और ये भुजा दूसरी तरफ को। उसी तरह से यहाँ एंगल 1 और एंगल 2 है। इन एंगल 1 का शीर्ष भी कॉमन है, यहीं इसका सिर है, 2 का शीर्ष भी यही है, सेम है, और एक भुजा जो है दोनों की सांझी है, कॉमन है, तो ये भी है एडजेसेंट एंगल, आसन कोण। अगर मान लो मैं यहाँ कोई ड्रॉ करता हूँ, मान लो ऐसे, यहाँ कोई मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ तो कोण बन गया एक, यहाँ कोण दो बन गया, दोनों आसन कोण है। अगर मैं यहाँ जैसे कोण बना देता हूँ, यहाँ मान लो ये बना दिया कोण 3, अब 1 2 3, ये 1 2 तो आसन है आपस में, क्योंकि इनका शीर्ष एक ही है, जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो इसको पूरा कर रहा है। लेकिन 3 कोण जो है ये अलग से ही है, इसलिए ये 1 2 3 कोण जो है इनका आसन कोण एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। इसी तरह से हमने शीर्षाभिमुख कोण, या इसको हम नाम देते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, या इसको हम शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। ये कुछ भी नहीं है इसमें। अगर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हों, ऐसे दो रेखाएं आपस में ऐसे अगर काट रही हों, यहाँ कोण 1 बना, कोण 2 बना, कोण 3 बना, कोण 4 बना, ये कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कोण 1 कोण 2, कोण 1 होगा कोण 2 के बराबर, और कोण 3 होगा कोण 4 के बराबर। यानी इनके जो, जैसे कोण 1 है ना, इसका सिर यहाँ है और कोण 2 का सिर यहाँ है, मतलब सिर से सिर मिले हुए इनके आपस में, तभी इसको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं, आमने सामने, शीर्ष के अभिमुख, शीर्ष के सामने। ये कोण 3 है, इसका शीर्ष यहाँ है कोण 3 का, जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ ये, और कोण 4 का यहाँ है, ये भी आपस में इनके सिर एक दूसरे के विपरीत हैं। तो अगर ऐसे दो रेखाएं ऐसे आपस में कट रही हों, तो यहाँ वाला जो कोण है इसका शीर्ष अभिमुख कोण ये होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मान लो ये कोण 5 है, ये कोण 6 है, तो कोण 5 जो है वो कोण 6 के बराबर होगा। यहाँ भी अगर कोण बना, ये इसका शीर्ष अभिमुख कोण ये वाला है, इसका ये, तो ये अगर 7 है, ये 8 है, तो कोण 7 होगा कोण 8 के बराबर। तो इस तरह से आप प्रश्नावली इसकी जो 5.1 है उसमें आप कर सकते हैं। और उससे पहले आपने जितने भी प्रश्नावली 5.1 से पहले बहुत सारे उदाहरण और बहुत सारे चित्र जो दैनिक जीवन से वो भी दिए हैं और ड्रॉ करके एंगल्स बनाए हैं, उनको आप देखें, उनको स्टडी करें ध्यान से। और उसके बाद इस प्रश्नावली में हमारे पास कुल 14 प्रश्न है, तो उनको आप करें और समझें उनको। थैंक यू।